हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर चैनल लीगल एडवाइस बाय आर के सिंगल। मैं आपका और लॉ कंपटीशन क्लासेस ऐप में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार सिंगल है। आज अगेन हमारे साथ जो है लर्नर हैं, जिनको मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, सुदीप सिंह जी को, जिन्होंने कि यूजीसी नेट को क्वालिफाई किया है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। और ये अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ में शेयर करेंगे, किस तरह से उन्होंने अपनी तैयारियों को किया और क्या क्या उनको मुश्किलें आई और क्या वो मैसेज देना चाहते हैं हमारे नए लर्नर्स को जो फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, या जिनका कहीं मान लिया कुछ नंबरों से रह जाता है ना। तो आज हमारे साथ सुदीप सिंह जी हैं। सुदीप सिंह जी ने 192 मार्क्स पाए हैं आउट ऑफ 300, एंड ही हैड गोट 64% मार्क्स, जबकि अब की बार जो कट ऑफ है वो गई है 58.7% मार्क्स के ऊपर, है ना। तो वेलकम सुदीप जी, एंड congratulations फ्रॉम माय साइड थैंक फॉर यू। क्वालिफाइंग दिस नेशनल लेवल थैंक यू प्रेस्टिजियस सर। एग्जाम। तो सुदीप जी जो है, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले, और थोड़ा सा हमारे लर्नर्स को बताएं कहाँ से हैं आप, और आपने एलएलबी एलएलएम कब किया या कर रहे हो, क्या स्थिति है, बताएं। यस सर, मैं सर सुदीप सिंह, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ सर। सर मैंने अपनी बीए एलएलबी ऑनर्स 2022 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पास किया है सर। मैंने 2022 में ही एलएलएम में एडमिशन ले लिया था सर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में। सर मैं अभी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ सर एलएलएम का। सर मैंने यूजीसी नेट की तैयारी सर सितंबर 2023 में स्टार्ट की थी। तो सर मैंने उसके लिए सर मैं प्लेटफॉर्म सर्च कर रहा था कि कहीं से गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि सर काफी कम्प्रिहेंसिव सिलेबस है सर यूजीसी नेट का। तो उसके लिए सर गाइडेंस सर ऑफलाइन तो कोचिंग है ही नहीं सर, उसमें मैंने काफी सर्च किया। तो सर ऑनलाइन मुझे आपके लेक्चर्स मिले सर, उससे मेरी परफॉर्मेंस सर काफी इनहेंस हुई सर। ये बताएं, जैसे कि आपने बताया कि भाई सितंबर में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की और आपको जो है यस सर। काफी अच्छा लगा जो है तैयारी करना। तो ये अपने आप में यस थोड़ा सा ये बताएं कि आपका मीडियम क्या है, इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, या आपने इससे सर। पहले भी कोई अटेम्प्ट किया था, या आपका ये आपकी बार पहले ही फर्स्ट ही अटेम्प्ट था जब आप एग्जाम देने के लिए गए थे। सर मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, इंग्लिश मीडियम से है सर मेरा। बट सर मैंने पहले सर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे सर, अटेम्प्ट तो मैंने नहीं दिया था। हम्म। उसमें सर मुझे काफी सर सब्जेक्ट ऐसे थे जो जिससे सर मेरा टच नहीं था सर, जैसे इंटरनेशनल लॉ है, आईपीआर है सर। तो इनमें सर मेरे को काफी मतलब प्रॉब्लम्स थी, मैंने ये पढ़ नहीं पाया था सर मैं एलएलबी के दौरान भी इनको अच्छे तरीके से। तो सर इनके लिए मैंने सर आपकी क्लासेस ज्वाइन की थी सर, क्योंकि इनकी सर आपने भी क्लासेस में ही बताया था, इनकी वेटेजेस काफी है सर। जैसे इन्वायरमेंट लॉ है सर, वो ये जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट लॉ हो गया सर, और ये आईपीआर है सर, और इंटरनेशनल लॉ, ये जुडिशरी एग्जाम्स में भी इनका नहीं है सर। बट सर इनमें सर जो यूजीसी नेट में काफी क्वेश्चंस आते हैं सर इनसे। हम्म। जैसे सर मैंने एक आपने मतलब क्लासेस में स्पेसिफिकली मेंशन किया था, जो इन्वायरमेंट इनकी डेफिनेशन है इन्वायरमेंट लॉ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर, उसमें आपने हम्म। स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि प्रॉपर्टीज आल्सो इंक्लूडेड इन इन्वायरमेंट। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम सर मैंने उनको आया हुआ था सर, इसमें विटनेस किया, बिल्कुल आया हुआ था सर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। एग्जाम में है। तो कहने का मतलब ये हाँ है जी कि सर। सुदीप जी को ये लगा कि भाई जो सिलेबस है वो अपने आप में काफी वास्ट है, 10 यूनिट्स इसके अंदर आती हैं, 32 सब्जेक्ट्स हैं। तो क्या सुदीप जी आप ये मानते हैं कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए केवल कुछ ही सब्जेक्ट्स या कुछ ही चीजों के ऊपर फोकस किया जाए, या सबके सब सब्जेक्ट जितने की 32 सब्जेक्ट्स हैं 10 यूनिट्स से सबको इक्वली आपको तैयार करना होगा बिफोर गोइंग टू एग्जाम? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर इसमें जैसे सर जूरिस्प्रूडेंस है सर, कॉन्स्टिट्यूशन है सर, इंटरनेशनल लॉ है, इन्वायरमेंट लॉ, आईपीआर है, हिंदू लॉ है सर, इन सब्जेक्ट की वेटेजेस काफी काफी ज्यादा है सर। और जैसे सर माइनर्स लॉ है सर, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इनकी इनकी वेटेजेस इनसे टू और थ्री थ्री क्वेश्चंस आते हैं सर। लेकिन सर जैसे आपने भी क्लासेस में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इनकी सर थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी करनी होती है सर इनकी। तो क्या सारी सब्जेक्ट पढ़ के जाने जरूरी हैं, या कुछ ही सब्जेक्ट्स तक अगर हम फोकस करें तो उसके थ्रू भी एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है? इसके बारे में बताएं। सर सब्जेक्ट तो मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट है सर, सभी। अगर हम सब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तभी कट ऑफ क्लियर कर, क्योंकि सर नेशनल लेवल का एग्जाम है, कट ऑफ भी हाई हाई जाती है सर। लास्ट टू
से ही कम कम जा रही है, वरना सर कट ऑफ 200 के आसपास भी चली जाती है सर यूजीसी नेट की। तो जैसे आपने कहा कि सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ के जाने जरूरी हैं, तो इसके अंदर टोटल 32 सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर लर्नर सारे ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, 32 सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, तो ये अपने आप में काफी वास्ट हो जाती है तैयारी करना। तो इसके बारे में थोड़ा हाँ सा जी बताएं कि किस तरह से इसको जो है मतलब कहते हैं कंसाइज किया जाए, इसे किस तरह से, क्या तरीका है इस सब चीजों को आज पढ़ भी ले, मतलब कोई भी लर्नर उनको याद भी कर ले और एग्जाम में जाके उसको जो है वो मतलब कहना चाहिए कि उसको रिजल्ट भी मिले। इसके बारे में थोड़ा सा हाँ बताएं, जी इसके बारे में क्या views हैं? सर, इसमें जैसे 32 सब्जेक्ट है सर, जो अगर हम उनको वन बाय वन सर डिटेल में पढ़ते हैं तो कम से कम सर हमें 2 इयर्स तो लग जाते हैं सर पढ़ते पढ़ते। बट सर हम्म। जैसे मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन की सर, उसमें आपने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो चीज इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन क्वेश्चन बन सकते हैं, वही चीज आपने कवर करवाई है सर। और उनसे सर मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आए हुए थे सर पेपर में। और आपने सर जैसे एलिमिनेशन मेथड बताया हुआ था सर, यूजीसी नेट कोई ये क्रैमिंग का एग्जाम नहीं है सर, इसमें लॉजिकल रीजनिंग साथ में चलती है सर। हर एक क्वेश्चन के आपने बताया था कि आप ऑप्शंस देख के एलिमिनेशन मेथड भी अटेम्प्ट करो अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो वहां से सर काफी हेल्प मिलती है सर। इन एक अच्छी अगर सर गाइडेंस हो तो मतलब बहुत कम समय में भी यूजीसी नेट की तैयारी हो सकती है सर। तो सुदीप जी, आपका कहना ये है कि वैसे तो 2 साल लगते हैं सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, लेकिन अगर आप एक राइट गाइडेंस के अंदर रहते हुए अगर आप एक कंसाइज तरीके से टू द पॉइंट अगर स्टडी करते हैं, तो कम समय में भी इस तैयारी को किया जा सकता है और हाँ कंपटीशन को भी क्रैक किया जा सकता है। जैसे आपने कहा कि एलिमिनेशन मेथड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अटेम्प्टिंग द एग्जाम। तो क्या सुदीप जी यस आप सर। ये भी समझते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जब आपने थोड़ी देर पहले भी कहा कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके देखे थे, तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना थ्योरी के साथ में जरूरी रहता है, या सिर्फ थ्योरी को पढ़ के या केवल पी वाई क्यूज को करके हम जो है वो एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं? इसके बारे में। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर ये इसमें, क्योंकि सर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं सर। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सर यूजीसी नेट में सीधा नहीं आता है, वो दो तीन ऑप्शंस आते हैं सर, जिसमें से मतलब एलिमिनेशन मेथड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। और क्वेश्चंस रीडिंग सर, जैसे आपने भी सर क्लासेस में बताते हैं सर, क्वेश्चंस रीडिंग करके उनमें से हमें ये ऐसा फील होता है कि सर ये वाला ठीक है, अगर हम सिर्फ और बे रीडिंग लेते हैं सर क्वेश्चन की। लेकिन सर अगर हम बिल्कुल ध्यान से टाइम लगा के अगर सोचे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं सर उससे भी। तो सुदीप जी, एक अपने थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि भाई आपके जो है मतलब जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट को क्वालिफाई किया है, अब आपका आगे टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट क्या है? और दूसरा मतलब आपकी क्या फैमिली में जो है मतलब कोई लॉयर वगैरह है या प्रोफेसर है जहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली इस चीज को करने की? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर मैं लॉ फील्ड में सर, मेरी फैमिली में सर और कोई नहीं है सर, मैंने ही लॉ की हुई है सर। और मेरे फादर सर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रिटायर्ड हुए हैं सर, रिटायर्ड तहसीलदार हैं सर। और सर फिर लिटिगेशन में सर मेरा कोई ऐसे लॉ बैकग्राउंड नहीं था। तो सर मतलब फैमिली वाले भी यही चाहते थे कि सर एकेडमिक्स में जाऊं और वहां पे इनके लिए तैयारी करूं, आगे आगे स्टडी करूं, तो इसलिए सर एलएलएम परस्यू की है। मेन एम सर मेरा जुडिशरी है। और क्या आप आगे जेआरएफ भी करना चाहेंगे? जैसे अभी आपने बताया कि आपकी एज भी अभी थोड़ी कम है और मतलब 25 ईयर्स के आसपास ही, नियर अबाउट ही है, और डायरेक्ट आपको एलएलएम करते हुए ही आपको ये सफलता मिली है। आपने कहा अभी आप एलएलएम कर रहे हैं, तो एलएलएम फाइनल यस कब तक होगा आपका? इसके बारे में थोड़ा सा सर, बताएं। मेरा 2024 में सर अभी मई जून तक सर एलएलएम कंप्लीट हो जाएगी सर मेरी। और अभी मैं जून अटेम्प्ट सर आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ सर, इसमें जो जेआरएफ के लिए सर अच्छा अच्छा। तो मुझे दोबारा। ये और थोड़ा सा बताएं, जैसे आप फिलहाल फाइनल ईयर में हैं, तो इसका मतलब ये है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी अगर तैयारी करते हैं एलएलएम, डूइंग स्टूडेंट या एलएलएम फर्स्ट ईयर, क्या एलएलएम में एडमिशन लेने के तुरंत बाद भी लर्नर तैयारी कर सकता है, एग्जाम को दे सकता है, या फाइनल ईयर के बाद दे सकता है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर एलएलएम में एनरोल होते ही सर हम यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं सर, एग्जाम में अपीयर होने के लिए। और यूजीसी नेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है सर, अगर हम टाइमली अपनी एलएलएम कंप्लीट कर ले तो इसमें सर अगर हम साथ साथ में, क्योंकि हमारे सर सब्जेक्ट से टच होते हैं सर, एलएलएम में हम एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं साथ में। तो साथ में सर ये बेटर रहता है कि हम यूजीसी नेट की तैयारी अपनी साइड बाय साइड कर लें सर। क्योंकि सर ये अगर वही सर राइट गाइडेंस अगर हमें मिल जाए तो यूजीसी नेट आराम से सर क्लियर हो जाती है।
तो सुदीप जी ने मैंने बड़ी अच्छी बात बताई कि भाई जैसे ही आप एलएलएम में एडमिशन लेते हैं उसी समय पर भी आप जो है अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, और एक बार क्लैरिफाई करने के बाद, सो क्वालिफाई करने के बाद आप ऑलवेज इसके लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। ये कोई टाइम पीरियड नहीं है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर ही आप इसको क्वालिफाई करें। लेकिन इसके अंदर मैं समझता हूँ कि शायद एक राइटर है, अबाउट 55% मार्क्स यू मस्ट गेट इन योर मास्टर्स। और जैसे ही आप अगर मान लिया क्वालिफाई करने के, उसके अंदर एक 2 इयर्स का टाइम पीरियड है कि अगर आप 2 इयर्स के अंदर अंदर अपने जो डिग्री है वो 55% मार्क्स के साथ नहीं देंगे, तो आपका ये जो डिग्री है इसको जो है मतलब कहना चाहिए कि नल एंड वॉइड मान लिया जाता है। तो ये इसका यस थोड़ा सा ध्यान रखें सभी नए लर्नर्स। तो एक मैसेज है सुदीप जी के थ्रू कि भाई एक जो नए लर्नर हैं अगर एलएलएम डूइंग भी हैं तो वो भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी के लिए अगर एक राइट गाइडेंस आपके पास है, अगर आप टू द पॉइंट तैयारी करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं तो इसकी वजह से आपको परेशान होने की जरूरत है। यू विल गेट क्वालिफाइड, यू विल अचीव योर गोल। और आगे जैसे सुदीप जी चाह रहे हैं कि ही मस्ट अटेम्प्ट इन जून और उनको जेआरएफ मिले, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके साथ हैं और मेरी पूरी गुड विशेष उनके साथ हैं कि वो आगे अपना जेआरएफ भी क्वालिफाई करेंगे। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन टू सुदीप सिंह जी। तो सुदीप जी अपने हमारे रनर्स को कोई और बात अगर आप कहना चाह रहे हैं तो बताएं। सर, मैं सर लास्ट में सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर जो यूजीसी नेट का सिलेबस है सर, वो सर काफी काफी वास्ट है सर। तो इसमें सर मेनली सर गाइडेंस काफी रोल प्ले करती है कि हमें कौन कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी चीज नहीं पढ़नी। सर जैसे आप इंटरनेशनल लॉ में सर कन्वेंशन काफी काफी करवाते हो सर, जैसे स्टॉकहोम वियना कन्वेंशन, और सर ये जो सब कन्वेंशन करवाते हो, इनमें से काफी काफी क्वेश्चन हर बार आते हैं सर। तो थैंक यू सुदीप जी फॉर गिविंग योर टाइम। और सभी थैंक यू लोग सर। जो है हमको जो है इस इंटरव्यू के माध्यम से, सुदीप जी के माध्यम से सुन रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में इसको शेयर भी करें अदर लर्नर्स के साथ में। तो वंस अगेन थैंक सुदीप जी, और मैं चाहूंगा आगे भी आपको जो है जीवन में सफलता है। थैंक यू सर।